हरे कृष्णा। कल की कथा में आगे चलते हैं। मनसा देवी बोली, सिद्ध पुरुष बताओ तो सही, क्या तुम मंत्र का अर्थ, मंत्र शिल्प, मंत्र भेद और महान औषध का ज्ञान रखते हो? गरुड़ के शिष्य हो ना? मैं और गरुड़ दोनों भगवान शंकर के विख्यात शिष्य हैं और दीर्घ काल तक गुरु के पास रहकर शिक्षा लेते रहे हैं। यूं कहकर जगदम्बा मनसा सरोवर से कमल ले आई और उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके क्रोधपूर्वक धन्वंतरी की ओर चलाया। प्रज्वलित अग्निशिखा के समान जलते हुए उस कमल पुष्प को आते देख धन्वंतरी ने निश्वास मात्र से उसको भस्म कर दिया। तत्पश्चात मंत्र से अभिमंत्रित एक मुट्ठी धूल लेकर उसके द्वारा उन्होंने उस भस्म को भी निष्फल कर दिया। फिर वे अवहेलनापूर्वक हंसने लगे। तब मनसा देवी ने ग्रीष्मकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाली शक्ति हाथ में ले ली और उसे मंत्र से आविशिष्ट करके शत्रु की ओर चला दिया। उस ज्वाजल्यमान शक्ति को आते देखकर धन्वंतरी ने भगवान विष्णु के दिए हुए शूल से अनायास ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शक्तियों को भी व्यर्थ हुई देख मनसा रोष से जल उठी। अब उसने कभी व्यर्थ न जाने वाले दुस्सह एवं भयंकर नागपाश को हाथ में लिया, जो 1,00,000 नागों से युक्त सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित और काल और अंत के समान तेजस्वी था। उसने क्रोधपूर्वक उस नागपाश को चलाया। नागपाश को देखकर धन्वंतरी प्रसन्नता से मुस्कुरा उठे। उन्होंने तत्काल गरुड़ का स्मरण किया। पक्षीराज गरुड़ वहां आ पहुंचे। नागास्त्र को आया देख दीर्घ काल के भूखे हुए हरिवाहन गरुड़ ने चोंच से मार मारकर सब नागों को अपना आहार बना डाला। प्रिय, नागास्त्र को निष्फल हुआ देख मनसा के नेत्र रोष से लाल हो गए। उसने एक मुट्ठी भस्म को उठाया जिसे पूर्व काल में भगवान शिव ने दिया था। मंत्र से पवित्र किए हुए उस मुट्ठी भर भस्म को चलाया गया देख गरुड़ ने शिष्य धन्वंतरी को पीछे कर कर अपने पंख की हवा से सारा भस्म बिखेर दिया। यह देखकर मनसा देवी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने धन्वंतरी के वध के लिए स्वयं अमोघ शूल हाथ में ले लिया। उस शूल को भी भगवान शिव ने ही दिया था। उससे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभा फैल रही थी। वह अमोघ शूल 3 लोकों में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित होता था। इसी समय ब्रह्मा और शिव धन्वंतरी की रक्षा तथा गरुड़ के सम्मान के लिए सम्रांगण में आए। भगवान शंभु और जगदीश्वर ब्रह्मा को उपस्थित देखकर मनसा ने भक्ति भाव से उन दोनों को नमस्कार किया। उस समय भी वह निशंक भाव से शूल धारण किए रही। धन्वंतरी तथा गरुड़ ने भी उन दोनों देशवेश्वरों को मस्तक झुकाया और बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। उन दोनों ने भी इन दोनों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात लोकहित की कामना से मनसा देवी की पूजा का प्रचार करने के लिए ब्रह्मा जी ने धन्वंतरी से मधुर और हितकर वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान महाभाग धन्वंतरे, मनसा देवी के साथ तुम्हारा युद्ध हो यह मुझे उचित नहीं जान पड़ता। इससे तुम्हारी कोई समता ही नहीं है। ये देवेश्वरी मनसा शिव के दिए हुए अमोघ शूल से तीनों लोकों को जलाकर भस्म करने की शक्ति रखती है। कौथुम शाखा में वर्णित ध्यान के अनुसार मनसा देवी का भक्ति भाव से ध्यान करके एकाग्रचित हो षोडोपचार अर्पित करते हुए इनकी पूजा करो। फिर आस्तिक मुनि द्वारा दिए गए स्तोत्र के द्वारा तुम्हें इनकी स्तुति करनी चाहिए। इससे संतुष्ट हो मनसा देवी तुम्हें वर प्रदान करेंगी। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर शिव जी ने भी इसका अनुमोदन किया। फिर गरुड़ ने प्रेम से प्रयत्नपूर्वक उन्हें समझाया। इन सब की बात सुनकर स्नान से शुद्ध हो वस्त्र और आभूषण धारण कर धन्वंतरी ब्रह्मा जी को पुरोहित बनाकर मनसा की पूजा के लिए उद्यत हुए। धन्वंतरी बोले, जगत गौरी मन से यहाँ आओ और मेरी पूजा ग्रहण करो। कश्यप नंदनी, पहले से ही तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होती आई है। देवी, तुम विष्णु स्वरूपा हो। तुमने संपूर्ण जगत को जीत लिया है, इसलिए रणभूमि में अस्त्र प्रयोग नहीं किया है। ऐसा कहकर संयत होकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर हाथ में श्वेत पुष्प लेकर वे ध्यान करने को उद्यत हुए। ध्यान करने के पश्चात पुलकित शरीर से भक्ति से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर यत्नपूर्वक उन्होंने मनसा देवी की स्तुति की। धन्वंतरी जी बोले, सिद्ध स्वरूपा मनसा देवी को नमस्कार है। उन सिद्ध योगिनी देवी को बारंबार मेरा प्रणाम है। वरदायिनी कश्यप कन्या को नमस्कार, नमस्कार और पुनः नमस्कार है।
कल्याण कार्यकारिणी शंकर कन्या को बारंबार नमस्कार है। तुम नागों पर सवार होने वाली नागेश्वरी हो, तुम्हें नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तुम आस्तिक की माता और जगत जननी हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। जगत की कारणभूता जरत्कारु को नमस्कार है। जरत्कारु मुनि की पत्नी को नमस्कार है। नाग भागिनी को नमस्कार है। योगिनी को बारंबार नमस्कार है। चिरकाल तक तपस्या करने वाली सुखदायिनी मनसा देवी को बार बार नमस्कार है। तपस्या रूपा देवी को नमस्कार है। फलदायिनी मनसा देवी को नमस्कार है। साध्वी सुशीला एवं शांत स्वरूपा देवी को नमस्कार है। ऐसा कहकर धन्वंतरी भक्ति भाव से यत्न पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। उस स्तुति से संतुष्ट हुई देवी मनसा धन्वंतरी जी को वर देकर अपने घर को चली गई। ब्रह्मा, रुद्र और गरुड़ भी अपने अपने धाम चले गए। भगवान धन्वंतरी भी अपने भवन को पधारे। फणों से सुशोभित नागगण प्रसन्नता पूर्वक पाताल चले गए। प्रिय, इस प्रकार मैंने संपूर्ण स्वतराज तुमसे कहा है। आस्तिक ने विधि पूर्वक माता की भक्ति की। इससे वह जगत गौरी अपने पुत्र मुनिवर आस्तिक पर बहुत संतुष्ट हुई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परम पुण्यमय स्त्रोत का पाठ करता है, उसके वंशजों में को नागों का कभी भय नहीं होता। इस बात में कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रिय, मैंने छोटे बड़े सभी लोगों के दर्प भंग की कहानी कही और तुमने सुन भी ली। इसमें संदेह नहीं है कि उन सबका अभिमान भंग किया ही गया था। अब उठो और वृंदावन चलो। सुंदरी, अब मैं विरह से पीड़ित हुई गोपिकाओं को देखना चाहता हूँ। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, श्याम सुंदर की ये बात सुनकर माननी राधिका ईश्वरी राधा ने उनसे कहा, प्राणेश्वर, मैं चलने में असमर्थ हो गई हूँ, अतः तुम ही ले चलो। राधा की ये बात सुनकर मधुसूदन हंसने लगे। बोले, तब तुम मुझ पर सवार हो जाओ। ऐसा कहकर वे तत्काल अदृश्य हो गए। राधा मन की गति से चलने वाली थी। वे क्षण भर वहां रोती रहीं, फिर इधर उधर श्याम सुंदर को ढूंढती हुई वृंदावन में जा पहुंची। शोक से कातर हुई राधा ने रोते रोते चंदनवन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने शोकाकुल गोपियों को देखा, जो भय से विहल थीं। उनके मुख लाल हो गए थे, आंखें इधर उधर घूरती थीं। वे संपूर्ण वन में भ्रमण करती हुई हे नाथ पुकारती हुई बिना खाए पिए रह रही थी। उनके मन में बड़ा रोष था। प्रेम विच्छेद से कातर राधिका ने उन सबको देखकर उनसे मलय वन में भ्रमण आदि का अपना सारा वृतांत कह सुनाया। फिर वे उन सब के साथ रोदन करने लगी। विरह से आतुर हो हे नाथ का उच्च स्वर बारंबार विलाप करती हुई सब गोपियां कुपित होकर अपने शरीर को त्याग देने के लिए उद्यत हो गईं। इसी समय वहां चंदनवन में पधार कर श्री कृष्ण ने राधा तथा गोपियों को दर्शन दिए। प्राणेश्वर को आया देख गोपांगनाओं सहित राधा रानी आनंद से मुस्कुराई और पुलकित शरीर हो उनकी ओर दौड़ी। पास जाकर वे सब गोपांगनाएं प्रेम से विहल हो रोने लगी। फिर उन सब ने श्री कृष्ण से विरह जनित अपने सारे दुख का निवेदन किया। दिन रात स्नान और खाना पीना छोड़कर वन वन में निरंतर भटकते रहना और अंत में शरीर त्याग देने का विचार करना, ये सब बातें बताकर उन सब ने क्षण भर में उन्हें बहुत फटकारा। फिर वे एक क्षण तक प्रसन्नता से उनके गुण भी गाती रहीं। इसके बाद कुछ देर उन्हें आभूषण पहनाती और चंदन लगाती रहीं। कोई कोई गोपियां बोली, अरे सखी देखो, श्याम सुंदर तो प्राणों के चोर हैं, इनकी निरंतर रखवाली करो, ये कहीं जाने ना पाएं। यह सुनकर दूसरी बोली, नहीं सखी, अब ये फिर ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे। कोई कहने लगी, अरे सखियों, इन्हें शीघ्र ही चारों ओर से घेर कर बीच में कर लो। दूसरी बोली, नहीं नहीं सखी, इन्हें प्रेम पाश से बांधकर हृदय मंदिर में कैद कर लो। कोई बोली, ये पुरुष हैं, इन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अन्य बोली, इस चिच्चोर की यत्न पूर्वक देखभाल करो। कोई कोई कुपित होकर कहने लगी, ये निष्ठुर नरघाती है। कोई बोली, तो फिर इनसे बात भी ना करो। तदंतर जो जो रमणीय और निर्जन वन थे उन सब में गोपियां श्री कृष्ण के साथ कौतूहल पूर्वक घूमती रहीं। इस तरह उन परमेश्वर को बीच में करके वे सब गोपियां दूसरे वन में गईं। वहां सुरम्य रासमंडल विद्यमान था। रासमंडल में जाकर रसिक शेखर श्री कृष्ण
स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। जैसे रात के समय आकाश में तारागणों के साथ चंद्रमा शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे गोपियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। जनार्दन ने अपनी अनेक मूर्तियां प्रकट करके गोपियों के साथ पुनः रास लीला की। अब आगे की कथा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।